बच्चन परिवार को भी बच्चन परिवार को तो जानती ही था। हाँ। पहले वो तो इलाहाबाद का चुनाव और कब उसके पहले से बच्चन जी के मैं इंटरव्यू किए थे कई बार, उनको पहले भी जानते थे। हाँ। अमिताभ बच्चन को आपने इंटरव्यू किया? कई बार किया था। अच्छा। संडे मैगजीन के लिए, रविवार के लिए बहुत बार किया था उनको। और जब वो राजनीति में आए थे तब भी उनके साथ इलाहाबाद के बोगड़ा, हाँ बोगड़ा क्लब जो चुनाव लड़े थे, हाँ। तब भी मैं गया था उनके साथ। यहाँ से जर्नलिस्ट की पूरी टीम गई थी जहाज लेके, वायुदूत का नॉमिनेशन कराने वो गए थे, हम लोग गए थे। आप उनके साथ गए थे सर? हाँ हाँ। उन्होंने जब व्हेन ही डिसाइडेड कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, तब दैट डिसीजन वाज फाइनल, उसके बाद वो कभी मुड़ के नहीं देखे उन्होंने। हाँ। राजनीति की तरफ। उसके बाद क्या ना, वो ये जो अटैक था, जो पॉलिटिकल लोगों पे अटैक होता, और वीपी सिंह खासतौर से उनको टारगेट करते थे, तो इसलिए वो इतना उससे बहुत विचलित हो गए थे। खासतौर से बोफोर्स का अटैक, ये वो सब उनके ऊपर जो हुआ, तो उससे बहुत विचलित हो गए थे। तो वो दौर था जब वो मतलब वो काफ़ी दुखी थे। उस समय मैंने उनके सपोर्ट में आर्टिकल्स किए थे संडे मैगजीन में। हाँ। और इंटरव्यूज़ किए थे, और उन समय काफ़ी मैं उनसे मिलता जुलता था। तो वो उस समय शूटिंग वो मैं आज़ाद हूँ शायद फिल्म की कर रहे थे, शहंशाह की कर रहे थे, और तूफान की कर रहे थे। तीनों फिल्में फ्लॉप हुई फिर? तीनों फिल्में फ्लॉप हुई थी। हाँ। आज़ाद ही तो दूसरे किस्म की फिल्म थी, शहंशाह तो इतनी फिल्म फ्लॉप नहीं, इतनी चली नहीं ना जितनी पहली चलती थी उनकी फिल्में। उतना एक तो उनका वो भी दौर था जब फाइनेंशियल ट्रबल्स थी उनकी। हाँ, लेकिन वो फिल्मों पर इतना असर शायद उस समय ना आया हो, थोड़ा बहुत आया होगा, फिर लेकिन ये कि उस समय वो काफ़ी ये थे, और उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन मेरा अपना आज तक मानना है कि अगर वो रिजाइन कर गए थे, रिजाइन ना करते तो चलते रहते। रिजाइन करने के बाद भी अगर वो वीपी सिंह के खिलाफ लड़ जाते तो जीतते हो। अच्छा। पर क्यों? जब उन्होंने रिजाइन किया, मेरा अंदाजा रिजाइन के वक्त या उसके बाद अमेरिका राजीव गांधी गए हुए थे, हम भी गए थे उस टूर में 88 में। उनके तो लौट के आ रहे, तो यही चल रहा था कि कौन लड़ेगा, कौन इस जगह लड़ेगा उस सीट पे। तो जहाज में भी पता चला था कि शायद सुनील शास्त्री को लड़ाएंगे, और कोई था ही नहीं। तो शास्त्री जी के परिवार से कोई आएगा, वही लड़े थे फिर। लेकिन वहीं से वीपी सिंह उठ गए वो चुनाव जीतने के बाद। That's true. But अमिताभ बच्चन जो है, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी लोगों के साथ, जैसे अमर सिंह के साथ, सुब्रोटो रॉय के साथ। अमर सिंह के साथ जो दोस्ती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग दोस्ती, पर एंड में जाके अनबन हो गई दोनों की ना। हाँ, रिश्ते कुछ बिगड़ गए। अमर सिंह ने कई इंटरव्यू दिए उनके बाद उनके खिलाफ। अमर सिंह के बारे में कुछ बताइए। ही वॉज ऑल्सो अनदर पर्सन जो ही हैड फ्रेंड्स इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सरकारें बनाई, गिराई, पता नहीं क्या क्या नहीं किया उनके दोनों बातें थी। फ्रेंड्स इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, फ्रेंड्स इन फोज इन ऑल पॉलिटिकल पार्टी। उनकी दोस्ती भी होते थे, दुश्मन भी होते थे। हाँ। तो दोस्ती भी खूब निभाते, तो दुश्मनी भी उतनी ताकत से निभाते थे। अच्छा। हाँ। तो दुश्मन के साथ दुश्मनी किसके साथ थी? बहुतों के साथ थी, जिसके खिलाफ वो रहता था। दोस्त दुश्मनी उनका दोनों चलता था। मतलब आज से दूसरा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला आज तक। और मतलब 24 घंटे में इतना एक्टिव, ये वो इसका ये, मतलब 24 घंटे वो गॉसिप भी बहुत। अगर आप याद हुआ, फिल्मी गाने बहुत याद रहते थे उनको। इतने हर चीज का जो इंटरव्यू में जवाब वो फिल्मी गाने के उससे देते थे वहां पे। तो याददाश्त बड़ी अच्छी थी, बोलने में बहुत शार्प, जबरदस्त। और जिससे लड़ाई उसके मुंह पे सीधे धड़ाधड़ उसकी बैंड बजा देना। और दोस्ती है तो वो दोस्ती है, तो वो एक उनका रहता था। तो वो भी बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को जानते थे। वो अमिताभ जी से जब उनकी दोस्ती हुई, अच्छा, तो फिर अमिताभ जी के जरिए बहुत लोगों से उनका रिश्ता हुआ। दोस्ती भी हुई, और बॉलीवुड में बहुत लोगों से लड़ाइयाँ भी हुई। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है।
क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.